छात्रों, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। कौन थे छात्रों? भगवान महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया छात्रों? भगवान महावीर स्वामी ने किया। छात्रों, जन्म किसका? भगवान महावीर स्वामी का 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ छात्रों? 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान है छात्रों, वो है कुंडग्राम। कहां पर है छात्रों? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहां पर स्थित है? वैशाली। और वैशाली कहां स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है, बिहार। छात्रों, बचपन का नाम किसका? महावीर स्वामी का वर्धमान। किसका था छात्रों? वर्धमान नाम। भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था छात्रों? सिद्धार्थ पिता का नाम था। और महावीर स्वामी के जो पिता थे छात्रों, वज्जी संघ के, इनके जो पिता है छात्रों, वज्जी संघ के कुंडग्राम के जात्रक कुल के प्रधान। जात्रक कुल के प्रधान कौन थे छात्रों? ये महावीर स्वामी के पिता। माता, महावीर स्वामी की जो माता थी छात्रों, माता का नाम था त्रिशला। भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला कौन थे? त्रिशला थी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन। तो चेतक की बहन कौन थी छात्रों? ये त्रिशला। गोत्र किसका? भगवान महावीर स्वामी का। गोत्र व वंश किसका? भगवान महावीर स्वामी का गोत्र व वंश कश्यप गोत्र। कौन सा था? कश्यप गोत्र। तथा कुल था इनका इक्ष्वाकु कुल, इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश था छात्रों? इक्ष्वाकु वंश। कुल कौन सा था छात्रों इनका? कुल था छात्रों ज्ञात्रक कुल क्षत्रिय। महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय थे। छात्रों, पत्नी, भगवान महावीर स्वामी की जो पत्नी है छात्रों, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पत्नी का क्या नाम था छात्रों? यशोदा। महावीर स्वामी तथा यशोदा से पुत्री जन्मी छात्रों। पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। ये कौन थी छात्रों? ये भगवान महावीर स्वामी की पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और छात्रों, प्रियदर्शना को जो अनोज्जा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसका एक अन्य नाम भी था छात्रों, अनोज्जा। छात्रों, जो भगवान महावीर स्वामी की जो पत्नी है, पत्नी कौन है? यशोदा। ये कौन थी? कुंडियन गोत्र के राजा समरवती की पुत्री। कौन थी ये? कुंडियन गोत्र के राजा समरवती की पुत्री
समरवती की पुत्री कौन थी ये थी यशोदा। और यशोदा कौन थी? भगवान महावीर स्वामी की पत्नी थी ये। यशोदा तथा भगवान महावीर स्वामी से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रियदर्शना, और इससे प्रियदर्शना को अनोज्जा भी कहा जाता था। दामाद, भगवान महावीर स्वामी का दामाद कौन था? जामाली। क्या नाम था? जामाली। तो प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? ये जामाली से विवाह हुआ छात्रों। और प्रतीक चिन्ह, भगवान महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था छात्रों? मैंने पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि उनका था वृषभ अर्थात बैल। इसी प्रकार से इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या? सिंह मतलब शेर। ये प्रतीक चिन्ह किसका है? भगवान महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है छात्रों। तथा ग्रह त्याग, भगवान महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया? ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु के अंदर तो 30 वर्ष की आयु के अंदर ग्रह त्याग किया है छात्रों। किसकी परमिशन से किया है? किसकी अनुमति से किया है? ये अपने बड़े भाई महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर अपना घर त्यागा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना ग्रह त्यागा। किसने त्यागा छात्रों? ये त्यागा भगवान महावीर स्वामी ने। और कब त्यागा? इन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने जो अपना ग्रह ये त्याग दिया। किसकी आज्ञा से? नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने अपना जो घर त्यागा। छात्रों ज्ञान प्राप्ति, भगवान महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति कब हो रही छात्रों? इनको हो रही 12 वर्ष की आयु में। कब होती है? 12 वर्ष की कठोर तपस्या से, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें क्या होती है कि ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति का स्थान ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? जुम्बिक ग्राम के अंदर। कहाँ हो रहा छात्रों? जुम्बिक ग्राम के अंदर इन्हें क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त होता है। और किस नदी के किनारे? नदी तट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ की टाइप पूछी जाती है। नदी तट कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी। तो रिजुपालिका नदी के किनारे जो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और पेड़ कौन सा? वृक्ष कौन सा छात्रों? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष अर्थात जिसे सागौन का पेड़ भी कहते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम के अंदर रिजुपालिका नदी के किनारे इन्हें क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त होता है। किन्हें प्राप्त हो रहा है? भगवान महावीर स्वामी को। तो छात्रों एक बार देख लेते हैं भगवान महावीर स्वामी को कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें जैन तीर्थंकर थे। प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो कौन थे? भगवान ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वो क्षत्रिय थे। तथा जो 23वें जैन तीर्थंकर है वो 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। और ये भगवान पार्श्वनाथ भी क्या थे? क्षत्रिय थे। और भगवान जो महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तु संस्थापक माने जाते हैं। और ये भी कौन थे? क्षत्रिय थे। छात्रों कहा जाता है कि जो 24 जो जैन तीर्थंकर है ये सभी कौन थे? क्षत्रिय थे। तो छात्रों भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म का इन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व
कब छात्रों? 540 ईस्वी पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से भी 540 साल पहले जो किसका जन्म हुआ था? ये भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तथा इनका जन्म स्थान कौन सा था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पर स्थित है? बिहार के वैशाली जो जिला है, वैशाली जिले के अंदर कुंडग्राम नामक स्थान स्थित है वर्तमान समय के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका जो महावीर स्वामी का था वर्धमान। क्या था छात्रों? बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कौन थे? वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान, अर्थात जो कुंडग्राम था, कुंडग्राम के अंदर ज्ञात्रक नामक जो क्षत्रिय थे, ज्ञात्रक नामक क्षत्रियों के क्या थे? शासक थे, उसके प्रधान थे, उसके प्रमुख थे। माता जो भगवान जो महावीर स्वामी, उनकी माता का नाम है त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन। कौन थी? लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी। गोत्र जो भगवान महावीर स्वामी का गोत्र था कश्यप गोत्र इनका था, कश्यप गोत्र था। तथा इनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। भगवान श्री राम का वंश भी कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश था। और भगवान महावीर स्वामी का वंश भी कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश था। इसके अंदर छात्रों कुल इनका कुल था ज्ञात्रक कुल। कौन सा कुल था? ज्ञात्रक कुल था। ये क्षत्रिय थे। भगवान महावीर स्वामी कौन थे? ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। भगवान महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ? यशोदा नाम की जो एक कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। और यशोदा कौन थी? कुंडियन गोत्र के राजा समरवती, कुंडियन गोत्र के राजा समरवती की ये पुत्री थी। कौन थी? यशोदा। यशोदा तथा महावीर स्वामी से एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का क्या नाम था? प्रिय दर्शना। क्या था नाम? प्रिय दर्शना, जिसे अनुज्जा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रिय दर्शना का एक अन्य नाम था, वो क्या था? अनुज्जा। तथा दामाद कौन थे महावीर स्वामी के? वो थे जामाली। कौन थे छात्रों? जामाली। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? प्रतीक चिन्ह सिंह, अर्थात शेर, जो भगवान महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। भगवान महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जब सांसारिक मोह माया से भगवान महावीर स्वामी का मन उचट गया, तब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया। तो ज्ञान प्राप्ति का घर त्यागा तो किसकी परमिशन से त्यागा? उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर उन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया। किसकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो गृह त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति किसे? भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति का हुई 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में 42 वर्ष की आयु में। छात्रों 30 वर्ष की आयु के अंदर ये घर त्याग रहे हैं और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की इन्होंने। तो इसका मतलब क्या है? 42 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जिन वस्त्रों के अंदर उन्होंने घर को त्यागा था, उन्हीं वस्त्रों के अंदर उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके वस्त्र थे सारे फट चुके थे, वो संपूर्ण जो नग्न हो चुके थे, परंतु उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया। तो छात्रों जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, ज्ञान प्राप्ति का स्थान कौन सा? जुम्बिक ग्राम। कौन से ग्राम में हुआ? जुम्बिक ग्राम के अंदर रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष अर्थात सागौन के पेड़ के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। छात्रों ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान महावीर स्वामी को कई प्रकार की उपाधियां दी गई। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो भगवान महावीर स्वामी को कई प्रकार की उपाधियां दी गई छात्रों, वो उपाधियां कौन सी थी? ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर स्वामी को दी गई उपाधियां। भगवान महावीर स्वामी को दी गई उपाधियां, स्वामी को दी गई उपाधियां। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर स्वामी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई छात्रों, वो देखते हैं हम। जीन, पहली उपाधि ने क्या कहा गया? जीन की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? जीन की उपाधि दी गई। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। तो जीन की उपाधि दी गई, किसे दी गई? भगवान महावीर स्वामी को। इसका मतलब क्या था? विजेता। केवलीन, केवलीन दूसरी उपाधि इनको थी केवलीन। केवलीन का मतलब क्या होता है? केवल्य प्राप्त अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त, सर्वोच्च ज्ञान
प्राप्त किसे हुआ? सर्वोच्च ज्ञान। ये भगवान महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इन्हें केवलीन की उपाधि दी गई। छात्रों अहर, अगली जो उपाधि थी अहर, अहर का मतलब क्या होता है? योग्य। तथा निग्रंथ, निग्रंथ इनकी एक उपाधि और थी निग्रंथ, इसका मतलब क्या होता है? बंधन रहित, बंधन रहित। तो ये उपाधियां किसे दी गई छात्रों? ये उपाधियां दी गई भगवान महावीर स्वामी को। जीन, जीन का मतलब विजेता। केवलीन, केवलीन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान। अहर, अहर का मतलब योग्य। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब बंधन रहित। तो ये जो उपाधियां थी ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये भगवान जो महावीर स्वामी को ये उपाधियां दी गई। तो छात्रों ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो इनका प्रथम शिष्य वह प्रथम विरोधी, मतलब प्रथम विरोधी था। पहले तो इसने भगवान महावीर स्वामी का विरोध किया, लेकिन बाद में इनका जो इनसे उपदेश सुना और उपदेश सुनकर इनका शिष्य बन गया। तो प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य जामाली। और जामाली कौन था? भगवान महावीर स्वामी का दामाद। ये जामाली कौन था? भगवान महावीर स्वामी का दामाद। और प्रथम विरोधी, प्रथम विरोधी, विरोध भी इसी ने किया था, किसने? जामाली ने किया। परंतु ये क्या है कि ये बाद में भगवान महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। तो प्रथम शिष्य तथा प्रथम विरोधी कौन था? जामाली था। और जामाली कौन था? भगवान महावीर स्वामी का दामाद। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना, जिसे अनुजा भी कहा जाता है, प्रियदर्शना का विवाह किससे कराया था? जामाली से कराया था। तो ये प्रथम शिष्य था। किसका था? भगवान, ये किसका था? भगवान महावीर स्वामी का। प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या। तो प्रथम शिष्या कौन थी छात्रों? शिष्या चंदना। भगवान महावीर स्वामी की जो प्रथम शिष्या थी वो थी चंदना। तो इस प्रकार से छात्रों भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा उनका जो प्रथम शिष्य जामाली बना तथा जो प्रथम शिष्या थी, प्रथम शिष्या कौन बनी? वो चंदना बनी। छात्रों जो भगवान महावीर स्वामी का ने अपना जो प्रथम उपदेश था, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश, तो उपदेश कहाँ पर दिया उन्होंने? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया छात्रों? राजगृह। कहाँ दिया छात्रों? राजगृह नामक स्थान पर दिया। और राजगृह नामक स्थान कहाँ पर आता है? बिहार के अंदर आता है। कहाँ आता है? बिहार के अंदर। तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह। राजगृह वर्तमान में कहाँ आता है? बिहार के अंदर आता है। छात्रों राजगृह के अंदर इन्होंने दिया और किस पर्वत पर दिया? इन्होंने दिया विपुलांचल पर्वत। कहाँ पर दिया? विपुलांचल, विपुलांचल पर्वत। तो उपदेश कहाँ दे रहे? विपुलांचल पर्वत पर उपदेश दे रहे तथा किस नदी के किनारे भगवान महावीर स्वामी उपदेश दे रहे? ये नदी के ये उपदेश दे रहे छात्रों वाराकार नदी। कौन सी? वाराकार नदी। वाराकार नदी के तट पर, नदी के तट पर। तो ये प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया? विपुलांचल पर्वत पर दिया गया। कहाँ दिया गया? बिहार के राजगृह में दिया गया। और किस नदी के किनारे दिया गया? वाराकार नदी के तट पर ये प्रथम उपदेश दिया गया। छात्रों जो भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 5वां व्रत दिया, 5वां व्रत, 5वां जो व्रत था वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कितने व्रत थे छात्रों? जैन धर्म के अंदर 4 व्रत थे। कौन कौन से व्रत थे? सत्य। कौन सा? पहला व्रत है सत्य, दूसरा है अहिंसा और तीसरा कौन सा? अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना। और 5वां है अपरिग्रह। सॉरी, चौथा कौन सा? अपरिग्रह। तो छात्रों अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और सत्य ये किसने दिया? ये भगवान पार्श्वनाथ ने दिया। किसने दिया? पार्श्वनाथ। और जो 5वां और अंतिम जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये किसने दिया? भगवान महावीर स्वामी ने। भगवान महावीर स्वामी इन्होंने क्या किया? ये 5वां व्रत दिया। छात्रों भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण, जो इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ अर्थात इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, अर्थात मृत्यु जो प्राप्त हुई है वो कब हुई है? ये जो मृत्यु छात्रों 75 वर्ष की आयु में। मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? आयु कितनी थी? 75 वर्ष की आयु के अंदर। और समय क्या था? जब अर्थात जो सन है मृत्यु का वो सन था इनका 468 ईस्वी पूर्व। 468 ईस्वी पूर्व भगवान महावीर स्वामी की क्या हुई? मृत्यु हुई। और कहाँ हुई? ये हुई पावापुरी। पावापुरी
कहाँ पर हुई छात्रों? पावापुरी के अंदर। पावापुरी कहाँ पर आती है? नालंदा, वर्तमान के अंदर नालंदा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। तो ये पावापुरी के अंदर 468 ईस्वी पूर्व 75 वर्ष की आयु के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ छात्रों, भगवान महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, जो मृत्यु का दिन कौन सा था, अर्थात जो मृत्यु हुई कब हुई? दीपावली के दिन। दीपावली का दिन था, उस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। छात्रों, भगवान महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निगंटनाथ पुत्र कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म के साहित्य में निगंट नाथ पुत्र क्या कहा जाता है? निगंट नाथ पुत्र कहा जाता है। छात्रों, भगवान महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म के साहित्य में निगंट नाथ पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है छात्रों? कि वो निगंट नाथ पुत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भगवान महावीर स्वामी को जीन अर्थात विजेता, केवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त, अहर मतलब योग्य, निग्रंथ मतलब बंधन रहित, इस प्रकार की उपाधियां दी गई। इन नामों से उन्हें पुकारा गया। भगवान महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो जामाली थे, तथा प्रथम जो विरोधी था इनका ये भी कौन था? जामाली था। तथा जो प्रथम शिष्या थी वो कौन थी? चंदना। ये चंदना नाम की जो महिला थी ये उनकी प्रथम शिष्या थी। और भगवान महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, कहाँ दिया? बिहार के राजगृह नामक स्थान पर इन्होंने विपुलांचल पर्वत पर इन्होंने अपना जो उपदेश दिया। नदी तट कौन सा था? ये वाराकार नदी के तट पर इन्होंने उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, उन 5 महाव्रतों में जो 5वां और अंतिम महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य जो भगवान महावीर स्वामी दिया गया, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है वो कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये जो महाव्रत थे ये किसने दिए? ये भगवान पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। तथा जो ब्रह्मचर्य नामक जो व्रत है ये व्रत किसने दिया? भगवान महावीर स्वामी द्वारा ये व्रत दिया गया। छात्रों, जो बौद्ध साहित्य के अंदर भगवान महावीर स्वामी को निगंटनाथ पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निगंटनाथ पुत्र कहा जाता है। निर्वाण भगवान जो महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी को 468 ईस्वी पूर्व जब महावीर स्वामी की 75 वर्ष की आयु थी। आयु कितनी थी छात्रों? 75 वर्ष की आयु के अंदर 468 ईस्वी पूर्व जो पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन मृत्यु उस दिन कौन सा था? दीपावली का दिन था। दीपावली कौन सा दिन था? दीपावली का दिन था। और बिहार के नालंदा नामक जो जिला है उसके अंदर ये पावापुरी नामक स्थान वर्तमान समय में आता है। छात्रों, गणधर भगवान महावीर स्वामी ने जो अपने जीवन काल में ही जो एक संघ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक संघ का निर्माण किया। और उस संघ के अंदर 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। वो क्या कहलाए? गणधर कहलाए। गणधर कहलाए। तो गणधर कौन थे छात्रों? भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई। एक संघ की स्थापना की गई। एक संघ की भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई जिसमें 11 सदस्य थे। 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे छात्रों? 11 सदस्य थे। यह सदस्य गणधर कहलाए। गणधर मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ये आपके इंटरव्यू पूछा जाता है। ये गणधर कहलाए। तो गणधर कौन कहलाए छात्रों? भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई जिसके अंदर इस संघ के अंदर जो सदस्य कितने थे? संघ के अंदर सदस्यों की संख्या 11 थी। और ये सदस्य क्या कहलाए? गणधर कहलाए। छात्रों,
इन गणधरों में से 10 गणधर भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में, भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मात्र एक गणधर सुधर्मन, गणधर का क्या नाम था? सुधर्मन जीवित बचा। मात्र एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा। छात्रों, इसे सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, गणधर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी द्वारा अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की गई जिसमें 11 सदस्य थे। यह सदस्य गणधर कहलाए। 10 गणधर भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मात्र एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा। इस सुधर्मन को सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु के अंदर अपना घर त्यागा तथा 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। उन्होंने कठोर तपस्या के बाद में जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान महावीर स्वामी जीन, केवलिन, अहर, निग्रंथ के नाम से ये जाने गए तथा उन्होंने अपने जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा उनका जो प्रथम शिष्य था, उनका दामाद जो जामाली था तथा प्रथम विरोधी भी जामाली था तथा जो प्रथम जो शिष्या थी भगवान महावीर स्वामी की, वो थी चंदना। इस प्रकार से छात्रों, भगवान महावीर स्वामी ने अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा जैन धर्म को जो 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो इन्होंने प्रदान किया छात्रों। तथा 75 वर्ष की आयु के अंदर 468 ईस्वी पूर्व भगवान महावीर स्वामी की जो मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर हो गई। पावापुरी वर्तमान में बिहार के नालंदा नामक स्थान पर, नालंदा जिले के अंदर आता है। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया छात्रों को, कहाँ पर था इनका प्रथम उपदेश? था इनका बिहार के अंदर राजगृह नामक जो स्थान है, यहाँ पर राजगृह के अंदर सॉरी छात्रों, विपुलांचल पर्वत है। विपुलांचल पर्वत पर इन्होंने क्या किया? अपना पहला जो उपदेश प्रदान किया तथा जो नदी तट था उपदेश का, वो क्या था? वाकारा नदी का तट था। छात्रों, इस प्रकार से जो महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म का वास्तविक प्रचार प्रसार किया। छात्रों, अब हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत। छात्रों, जो जैन धर्म था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भगवान ऋषभदेव संस्थापक थे तथा जैन धर्म के अंदर जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन तीर्थंकरों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, परंतु जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया वो कौन थे? वो थे भगवान महावीर स्वामी। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। छात्रों, जैन धर्म के अंदर ऋषभदेव, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ तथा भगवान महावीर स्वामी को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया। छात्रों, जो अब ये जैन धर्म है, जैन धर्म की जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं छात्रों। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत। छात्रों, जैन धर्म के सिद्धांत देखते हैं छात्रों की पंच महाव्रत। पंच महाव्रतों के अंतर्गत छात्रों, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा व्रत है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। छात्रों, ये जो 4 महाव्रत है ये किसने दिए? भगवान पार्श्वनाथ। किसने दिए? भगवान पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ कौन थे?
ये 23वें जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। तथा ये ब्रह्मचर्य नामक जो महाव्रत है किसने दिया? भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें जैन तीर्थंकर। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें जैन तीर्थंकर। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचर्य नामक ये जो 5वां व्रत है, ये व्रत प्रदान किया। तो छात्रों, जो पंच महाव्रत है इसके अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी है। भगवान महावीर स्वामी द्वारा क्या किया गया कि ये 5वां ब्रह्मचर्य, कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य नामक ये व्रत दिया गया। छात्रों, सत्य, सत्य का मतलब क्या? सदा सत्य बोलना चाहिए, आपकी मधुर वाणी होनी चाहिए। तथा जो सत्य है, सत्य के अंतर्गत जो हमेशा जो सही कार्यों के लिए अर्थात सत्कार्य करना चाहिए तथा वाणी के अंदर मधुरता होनी चाहिए। आपके द्वारा की गई वाणी से किसी को कोई दुख नहीं पहुंचे तो आप अर्थात आप सत्य बोलिए। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। आपके वचनों से किसी को भी कोई पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए तथा जो आपकी वाणी के अंदर मधुरता होनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा के अंतर्गत क्या है कि छात्रों, इसके अंतर्गत कि जीव की हिंसा न करना, अर्थात ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना, अर्थात अपने द्वारा किसी जीव को कोई दुख नहीं पहुंचे। अर्थात इसके अंतर्गत क्या है कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जीव को दुख पहुंचाना चाहिए। तो ये क्या थी? अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना तथा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या था कि संपत्ति का संग्रह नहीं करना, किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना। छात्रों, जो जैसे आप देखा होगा जैन भिक्षु होते हैं, जैन भिक्षु कभी भी वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, केवल अपने जो उन्हें जितना खाना है उतनी ही वो सामग्री लेते हैं, अर्थात किसी भी सामग्री का वो संग्रह नहीं करते हैं। किसी ना तो वस्त्रों का संग्रह करते हैं, ना धन का संग्रह करते हैं, ना खाद्यान्न सामग्री उसका संग्रह करते हैं। तो इस प्रकार से जो जैन धर्म के अंतर्गत जो ये बताया गया है, ये 4 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 व्रत किसने दिए? भगवान पार्श्वनाथ ने दिए। तथा 5वां व्रत था कौन सा? ब्रह्मचर्य। 5वां व्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ये व्रत किसने दिया छात्रों? ये व्रत दिया भगवान महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का मतलब था अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। क्या था छात्रों? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। छात्रों, जो पंच महाव्रत है इसके अंतर्गत जो सत्य, सत्य का मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना व वाणी की मधुरता, वाणी की मधुरता। अहिंसा, हिंसा का मतलब क्या है? जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह न करना, वस्तुओं का संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। छात्रों, जो अगला सिद्धांत है वो त्रिरत्न है। कौन सा सिद्धांत है? त्रिरत्न। जैन धर्म का अगला सिद्धांत छात्रों वो कौन सा है? त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्न। सम्यक ज्ञान, कौन कौन छात्रों? सम्यक ज्ञान। पहला जो त्रिरत्न छात्रों कौन सा है? सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। छात्रों, ये 3 रत्न है और इन 3 रत्नों का पालन करने से क्या है कि मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और ये 3 रत्न कौन कौन से छात्रों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो छात्रों, सम्यक ज्ञान का मतलब है सही ज्ञान, अर्थात सत असत का भेद समझना, सही ज्ञान। तो इसका जो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, इसका मतलब क्या है छात्रों? सही ज्ञान।
सही ज्ञान अर्थात सत्य असत्य का सत्य असत्य का भेद समझना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का मतलब क्या था छात्रों? सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का मतलब छात्रों कि इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, इंद्रियों व कर्मों पर, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, पूर्ण नियंत्रण रखना। तो छात्रों जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो इन त्रिरत्नों का पालन करने से क्या है कि मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक ज्ञान मतलब अर्थात सही ज्ञान अर्थात सत्य असत्य का भेद समझना, वास्तविक ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो कौन सा है? सत्य व असत्य के अंदर जो भेद है अर्थात जो अच्छाई तथा बुराई के अंदर भेद समझना, ये क्या है छात्रों? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य के अंदर विश्वास करना अर्थात जो जैन तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकरों द्वारा जो कही गई बात है, उन कही गई बातों पर क्या करना? विश्वास करना। तो ये क्या कहलाता छात्रों? ये कहलाता सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, इंद्रियों व कर्मों पर क्या करना? पूर्ण नियंत्रण रखना, ये क्या कहलाता है? सम्यक जो चरित्र। तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना तथा अपने जो कार्य हैं, अपने जो कर्म है, उन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, क्या कहलाएगा छात्रों? ये कहलाएगा सम्यक चरित्र। तो इस प्रकार से जैन धर्म के कितने रत्न? त्रिरत्न। कौन कौन से रत्न छात्रों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान अर्थात सत्य असत्य का भेद समझना, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास रखना अर्थात जो जैन तीर्थंकर है उनकी बातों के अंदर विश्वास रखना, उनके उपदेशों, उनके द्वारा जो बताए गए उपदेशों, उनके अंदर विश्वास रखना। सम्यक जो चरित्र है इसका क्या छात्रों? इंद्रिय व जो कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। छात्रों जो पंच महाव्रत है, पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह अर्थात सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना तथा वाणी की मधुरता, हिंसा का मतलब जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो छात्रों जो ये पंच महाव्रत है, पंच महाव्रतों के अंतर्गत है जो भगवान पार्श्वनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ ने कितने व्रत दिए? ये दिए इन्होंने जो 4 व्रत दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा भगवान महावीर स्वामी है, भगवान महावीर स्वामी द्वारा कितने व्रत दिए गए? भगवान महावीर स्वामी द्वारा जो एक व्रत दिया गया, कौन सा व्रत था? ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर अपने नियंत्रण रखना। तो ये पंच महाव्रतों का पालन करने से तथा ये त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इनका जो पालन करने से क्या है कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है अर्थात व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो छात्रों जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के सिद्धांत आध्यात्मिक होने के साथ साथ में ये मनुष्य के चारित्रिक विकास पर भी बल देते हैं छात्रों। इसीलिए तो छात्रों ये बताया गया इसके अंदर सम्यक ज्ञान के अंदर की सही ज्ञान अर्थात सत्य व असत्य का भेद समझना चाहिए तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अंदर बताया गया छात्रों सत्य में विश्वास रखना चाहिए, सम्यक चरित्र इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये जैन धर्म के जो सिद्धांत है भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत छात्रों तथा जो महावीर स्वामी से पहले जो भगवान पार्श्वनाथ थे उन्होंने भी छात्रों ये जो 4 महाव्रत दिए और 5वां जो महाव्रत था किसके द्वारा दिया गया? भगवान महावीर स्वामी द्वारा ये दिया गया। छात्रों ये त्रिरत्न है, त्रिरत्नों के अतिरिक्त छात्रों इसके अतिरिक्त जो अगले 5 समितियां, 7 शील व्रत जो जैन धर्म के सिद्धांत छात्रों उसके अंदर 5 समितियां, 7 शील व्रत है छात्रों, उसके बारे में भी हम अब चर्चा करते हैं। तो छात्रों अब हम देखते हैं छात्रों की जो
पंच महाव्रत और त्रिरत्नों के बाद में जो अगला जो सिद्धांत छात्रों को है 5 समितियां। तो कौन से सिद्धांत छात्रों? 5 समितियां तथा इसके आगे छात्रों 10 शील व्रत, 10 शील व्रत के बारे में हम चर्चा करेंगे छात्रों। तो छात्रों पंच समितियां या 5 समितियां, जैन धर्म की जो अगला सिद्धांत छात्रों उसके अंतर्गत 5 समितियां या 5 समितियां।